हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 8th साइंस का ये टॉपिक विच इज़ आई। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये आपके लाइट चैप्टर में आता है और इस टॉपिक के हम लोग दो वीडियोस देखेंगे। पहले वीडियो में हम लोग आई के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, आई में कौन कौन से मेजर पार्ट्स होते हैं उनको देखेंगे, है ना, और आई की वर्किंग देखेंगे। ये दो चीज़ हम लोग देखेंगे और फिर सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन, है ना, यानी आई में कौन कौन से डिजीज होते हैं, क्या डिफेक्ट्स होते हैं। तो ये दो पार्ट में वीडियो आएगी। पहला पार्ट ये है। चलिए बच्चों, आई को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, देखते हैं कैसे, है ना। पहला पार्ट जो कि इस वीडियो में आ रहा है विच इज स्ट्रक्चर ऑफ आई। We'll study everything about the structure of eye in this video, and in the next one we'll study defect of vision. Defect of vision, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ आई में देख लेते हैं मोटा मोटी क्या पढ़ेंगे हम लोग तो पहले आई का स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना। फिर हम लोग देखेंगे आइरिस के बारे में, आइरिस का रोल क्या होता है। फिर हम देखेंगे रॉड्स एंड कोन्स के बारे में, है ना। इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन में क्या क्या देखेंगे। हम लोग 3 डिफेक्ट्स को देखेंगे। सबसे पहले मायोपिया, उसके बाद देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया, एंड द थर्ड वन विल बी प्रेसबायोपिया। तो ये 3 चीज हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आई, है ना। तो बच्चों, आई के स्ट्रक्चर में हमें तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं आई का स्ट्रक्चर होता कैसा। तो ये हमारा आई का एंटीरियर पार्ट है ना। एंटीरियर का मतलब इंटीरियर नहीं, घर वाला इंटीरियर नहीं। दिस इज द वर्ड एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब होता है सामने वाला पार्ट। सो दिस एंटीरियर पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया, है ना बच्चों, इसको कॉर्निया कहते हैं। अच्छा चलिए, उसके बाद हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद ये आई का रेस्ट पार्ट है ना बच्चों। पूरे आई में केवल ये पार्ट, ये जो एंटीरियर पार्ट है जिसको मैंने अभी व्हाइट पेन से बनाया है, ये पार्ट ही विजिबल होता है, बाकी पार्ट विजिबल नहीं होता है। ओनली दिस पार्ट इज विजिबल। ओके, चलिए इसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। ये आई का एंटीरियर पार्ट है। आई होप इट्स क्लियर। सो दिस इज आर, वेट अ मिनट, दिस इज दी कॉर्निया। बच्चों, कॉर्निया के अंदर 2 छोटे छोटे मसल्स होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसको लेबल करते जाते हैं। सो दिस वन इज कॉर्निया। बच्चों, जो कॉर्निया होती है ना, ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। ट्रांसपेरेंट का मतलब अगर लाइट इसके थ्रू होके जाना चाहे तो ये लाइट को अलाउ करती है। हम जानते हैं ट्रांसपेरेंट का मतलब यही होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो अपने थ्रू लाइट को पास होने दे। तो जो अपना कॉर्निया है ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर है ना। इस पूरे आई बॉल में ये केवल कॉर्निया ही ऐसा पार्ट है जो बाहर के साइड विजिबल होता है। ओके, फिर हमने बताया कि कॉर्निया के बाद 2 छोटे छोटे मसल्स आते हैं, है ना। चलिए, ये हमारे ये मसल्स हैं। अगर आपने स्कूल में पढ़ रखा है तो आप इसका नाम हमको बता सकते हैं, है ना बच्चों। दीज आर आइरिस। इन मसल्स को हम लोग आइरिस बोलते हैं, है ना। दीज आर आइरिस। ये आइरिस जो है ये कंट्रोल करता है कि आई में कितनी लाइट को आनी है ना। ये कंट्रोल करता है द अमाउंट ऑफ लाइट विच एंटर्स इनटू द आई, ठीक है। आइरिस का यही रोल है। ओके, ये जो आइरिस के ये जो वाला जो पार्ट है जहां आइरिस नहीं है, ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको हम लोग प्यूपिल कहते हैं, है ना।
वो पार्ट जहां आइरिस कवर जिसको नहीं करता है, आइरिस के बीच में जो हॉलो स्पेस रह जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग प्यूपिल कहते हैं। चलिए, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे हम लोग प्यूपिल कहते हैं। ओके, इसके अंदर है ना, ये हमारा आई का बैक पोर्शन हो गया, नहीं? अच्छा, इसको हम लोग रेटिना कहते हैं या फिर इसी को हम लोग आई का स्क्रीन कहते हैं। बच्चों, आई में इमेज बनती है ना, जिस भी चीज को हम लोग देखते हैं एक्चुअली में उसकी इमेज क्रिएट होती है हमारे आई में। और हम जानते हैं अगर इमेज क्रिएट कराना है तो एक स्क्रीन का होना जरूरी है। तो ये आई का स्क्रीन है, ये जो पीछे वाला जो पूरा पार्ट है, दिस इज द रेटिना, ये आई का स्क्रीन है बच्चों, है ना। ये यहां से अपना पूरा कवर रहता है। दिस इज द स्क्रीन ऑफ आई, दिस इज रेटिना। ठीक है, रेटिना के बारे में तो अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये रेटिना है। अच्छा बच्चों, एक बात जान लीजिए कि जो रेटिना है, इसमें से कुछ मसल्स होती हैं यहाँ पे, है ना। ये देखिए, नीचे से भी मसल्स आ रही हैं। इनको बच्चों हम लोग कहते हैं सीलियरी मसल्स, या फिर कुछ लोग इसको सीलियरी बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, सीलियरी मसल ही हमारे आइलेंस को होल्ड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं। चलिए आइलेंस को बनाते हैं। हमारे पास तो कई सारे कलर्स हैं। अच्छा, हम जानते हैं ये जो हमारा आई लेंस होता है, ये एक कन्वेक्स लेंस होता है ना। ये एक कन्वेक्स टाइप का लेंस होता है। ठीक है, तो ये हमारा आई लेंस हो गया भाई साहब। इसको देख रहे हैं हम लोग ऊपर और नीचे से सिलियरी मसल, सिलियरी बॉडी होल्ड करके रखी है। अच्छा, आई होप आपने लिगामेंट्स के बारे में तो सुना होगा, है ना। तो सिलियरी बॉडी से एक लिगामेंट जुड़ी होती है जिसको हम लोग कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। एक्चुअली में वही सस्पेंसरी लिगामेंट सिलियरी बॉडी और इस लेंस को कनेक्ट करती है। चलिए इस अलग कलर से इस सिलियरी लिगामेंट को बना लेते हैं, माफ कीजिए सस्पेंसरी लिगामेंट को। सो दिस इज सस्पेंसरी लिगामेंट। ये लिगामेंट का काम क्या है? ये जो हमारी आई लेंस है इसको होल्ड करके रखती है, इसको कनेक्ट करती है सिलियरी बॉडी से। सिलियरी बॉडी कहाँ है? चलिए ये भी यहीं पे है, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये जो मोटे वाली मसल्स दिख रही हैं, यही तो है सिलियरी मसल्स। ठीक है, ओके, तो ये हो गया यहां तक का कहानी। अब बच्चों, ये जो पीछे पार्ट हमें दिख रहा है, इसे हम लोग रेटिना कहते हैं। आप सबको बताएं ही, दिस इज द रेटिना। ये होता है स्क्रीन ऑफ द आई। अब दो चीज हमने अभी तक आपको नहीं बताया बच्चों, ये जो कॉर्निया है और ये जो आइरिस है, इसके बीच में ये जो पार्ट है ना, ये जो पूरा खाली पार्ट है, इसको हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये खाली नहीं होता है, यहाँ एक्चुअली में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसका नाम हम देते हैं एक्वस ह्यूमर। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, इसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर। और बच्चों, इस लेंस और इस रेटिना के बीच में भी एक फ्लूइड भरा होता है और इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं विट्रस ह्यूमर। सो दो ह्यूमर्स हो गए, है ना। एक जो ह्यूमर था हमने अभी देखा, वो ह्यूमर इस कॉर्निया और इस आइरिस के बीच में भरा हुआ था, और एक ह्यूमर इस आई लेंस और इस रेटिना के बीच में भरा है। पीछे वाले ह्यूमर को विट्रस ह्यूमर कहते हैं और ये जो आगे साइड ह्यूमर है इसे हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। आई होप आपको आई का स्ट्रक्चर समझ में आया हो। बच्चों, यही है आई का स्ट्रक्चर। एक बार चलिए फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं, है ना। चलिए एक पेन ले लेते हैं। सबसे पहले ये आगे वाला पोर्शन, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया से लाइट होकर एंटर करती है, फिर इस एक्वस ह्यूमर में जाती है। आफ्टर दैट वो लाइट इस बीच के होल से, जो कि खाली जगह है जिसको आइरिस ने नहीं ढका है, प्यूपिल से होते हुए हमारे आई लेंस में जाती है और आई लेंस से इस लाइट को इधर पीछे हमारे रेटिना में इस लाइट का इमेज बना दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, आई लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ आई। आप लोग खुद से भी
कोशिश करेंगे कि ये आप जो आई का पूरा स्ट्रक्चर है बना पाए, है ना। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं रोल ऑफ आइरिस। आइरिस जो कि यहां मैंने डार्क येलो में बना रखा है, इसका रोल देखते हैं कि इसका काम क्या है ना। ओके, चलिए देखते हैं रोल ऑफ आइरिस। चलिए फटाफट हम लोग दो आई के डायग्राम्स बना लेते हैं। ये हमारा कॉर्निया, ये रेस्ट ऑफ द आई। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक आई में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट छूट गया हमसे, विच इज द ऑप्टिक नर्व, है ना। बच्चों हम जानते हैं रेटिना पे बनता है इमेज। इस इमेज को ब्रेन तक लेके जाती है ये नर्व, जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ठीक है, यहां से जो भी इमेज बनता है, जो भी हम लोग परसीव करते हैं, आई से देख पाते हैं, इसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम रहता है इस ऑप्टिक नर्व का। और जिस जगह से ये ऑप्टिक नर्व बच्चों निकलती है, रेटिना के जिस जगह से ये ऑप्टिक नर्व निकलती है, उसे हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, है ना। ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां कोई फोटो नहीं बन पाता है, कोई भी इमेज नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि यहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है। ठीक है, तो रेटिना में पीछे साइड ब्लाइंड स्पॉट होता है और सेम ब्लाइंड स्पॉट से ही एक नर्व निकलती है जो कि यहां बन रही इमेजेस को हमारे ब्रेन के पास पहुंचाती है, एंड दैट नर्व इज ऑप्टिक नर्व। आई होप इट्स क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं रोल ऑफ आइरिस। आइरिस क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। हमने अभी आपको बताया कि दिस इज कॉर्निया, कॉर्निया से लाइट आता है, ये एक्वस ह्यूमर है, और ये रही हमारी आइरिस, है ना। पीछे हमारी लेंस रखी हुई है। ठीक है, चलिए ये आइरिस है, ये जो दो बड़ी बड़ी मसल्स हैं ये आइरिस है, और ये बीच में जो खाली जगह है ये प्यूपिल है बच्चों। ठीक है, तो सपोज कीजिए बहुत सारी लाइट आई की तरफ आ रही है, लाइट का अमाउंट बहुत ज्यादा है ना। इस केस में ये आइरिस क्या करता है ना, अपने आप को रिलैक्स कर लेता है। अपने आप को पहले तो खींचा हुआ रहता है, इसलिए वो छोटा होता है, और जब बहुत सारा लाइट आ जाता है तो ये अपने आप को रिलैक्स कर लेता है। चलिए हम लोग 3 केसेस बना के देखते हैं। इस फोटो को बहुत ज्यादा इनलार्ज नहीं करते हैं, है ना। ओके, है ना बच्चों, तो ये नॉर्मल केस है। आइरिस दोनों छोटे हैं, आइरिस का नॉर्मल शेप है ना, नॉर्मल शेप, और प्यूपिल भी ना बहुत ज्यादा लार्ज है ना बहुत ज्यादा स्मॉल है, ये भी मीडियम शेप में है। अच्छा, अब सपोज कीजिए एक ऐसा केस जहां बहुत सारी लाइट आई की तरफ आ गई, है ना। चलिए, तो ये मान लेते हैं हमारा लेंस है, और थोड़ा सा और इसे बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारी आई है, ये हमारा लेंस है, और जब बहुत सारी लाइट आ जाती है तो आंख में आई लेंस के पास बहुत लार्ज अमाउंट में लाइट को जाने से रोकता है आइरिस। आइरिस कंट्रोल करता है कि आई लेंस में कितनी लाइट जाएगी, है ना। तो ये करने के लिए आइरिस क्या करता है, इस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है ना। बहुत कम खुला छोड़ता है। देखिए यार, जब आइरिस इतना ज्यादा रिलैक्स हो जाता है, अपने आप को खुला छोड़ देता है, तो प्यूपिल का जो साइज है, देख पा रहे हैं बीच में का साइज कितना कम हो गया। पहले ये बहुत ज्यादा था और अब ये बहुत कम हो गया। ये कब होता है? व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स द आई। ठीक है, तो ये होता है। क्या होता है भाई साहब? आइरिस जो कि पहले खींचा हुआ रहता है, अब वो रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स हो जाता है तो प्यूपिल का साइज छोटा हो गया,
पहले खींचा हुआ था तो प्यूपिल बड़ी थी, अब ये रिलैक्स हो गया तो प्यूपिल का साइज छोटा हो गया। तो आइरिस जो है ये रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स्ड आइरिस होता है, तो प्यूपिल का साइज डिक्रीज हो जाता है। अच्छा सोचिए ना, लाइट के अंदर आने का गेट ही कम खुला है, गेट छोटा हो गया, अरे भाई साहब गेट छोटा हो गया तो कम लाइट आएगी ना। हाँ, तो आइरिस का यही काम है, ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट जो कि एंटर करती है। मान लीजिए कि कभी कम अमाउंट एंटर कर रही हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि कम अमाउंट ऑफ लाइट है ना आई में आ रही हो, तब भी आइरिस का बहुत बड़ा रोल है ना। व्हेन लीस्ट या फिर बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइट इज प्रेजेंट, जब बहुत कम लाइट प्रेजेंट हो सराउंडिंग में, तब आइरिस क्या करेगा बच्चों, उस केस में जो आइरिस है जो कि नॉर्मली ऐसे था, है ना, नॉर्मली ऐसे था, है ना, जब लाइट बहुत ज्यादा आती है तब ये ऐसे हो जाता है, गेट को बहुत कम खुला छोड़ता है, नॉर्मली ऐसे है। अब सोचिए लाइट बहुत कम प्रेजेंट है और हमें देखना है अपने सराउंडिंग में, तो आइरिस क्या करता है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और खींचता है तो देखिए प्यूपिल बड़ा हो गया कि नहीं, तो यही केस होता है। आइए हम इसको कॉन्ट्रैक्टेड आइरिस बना देते हैं, है ना, तो ये आइरिस अपने आप को बहुत छोटा कर लेता है। जब सोचिए आइरिस अपने आप को बहुत छोटा कर लेगा तो ये प्यूपिल कितना बड़ा हो गया, बीच में का रास्ता कितना बड़ा हो गया। तो जब बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइट प्रेजेंट होती है तो जो हमारा आइरिस है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, अपने आप को खींचता है, और इसकी वजह से जो हमारा प्यूपिल है ये लार्ज साइज का हो जाता है ना, इसका साइज इंक्रीज हो जाता है, और चूंकि इसका साइज इंक्रीज हो जाता है ज्यादा लाइट आई में एंटर कर सकती है ताकि हम चीजों को देख पाए, है ना। तो ये है आइरिस का रोल। अब चलिए बच्चों देखते हैं थोड़ा सा फोटो में, है ना, क्या कहता है। जैसे बच्चों इस केस में देखिए, है ना, इस केस में चलिए देखते हैं फटाफट। ये जो हम लोग को ये वाला जो कलर्ड पार्ट आई का दिख रहा है यही आइरिस है। पूरे आंख का कलर कौन डिसाइड करता है, तो आइरिस करती है ना। सो दिस इज आइरिस। जनरली लोगों का ये ब्राउन होता है। आइए ऊपर वाले फोटो में देखते हैं, ये देखिए इस वाले फोटो में ये ब्राउन है, ये आइरिस है बच्चों, और ये जो काला दिख रहा है ना ये प्यूपिल है, होल है आइरिस के अंदर वाला। इस फोटो में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इस केस में देखिए, इस केस में प्यूपिल स्मॉल है कि नहीं बच्चों, हाँ इस केस में तो प्यूपिल स्मॉल है, और इस केस में बीच वाला होल बड़ा है, प्यूपिल लार्ज है। अच्छा प्यूपिल लार्ज कब होता है, प्यूपिल बड़ा कब होता है ना, गेट ज्यादा कब खुला रहता है, जब सराउंडिंग में कम लाइट होती है ना, तभी खुला होता है ना। हाँ, जब प्यूपिल बड़ा है इसका मतलब आइरिस छोटा हो गया है, आइरिस कॉन्ट्रैक्टेड है ना, ये वाला केस है। जब लीस्ट अमाउंट प्रेजेंट हो तो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और प्यूपिल लार्ज साइज का हो जाता है। देखिए आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो गई है भाई साहब और प्यूपिल बड़े साइज का हो गया है। यहां प्यूपिल छोटा है, बीच वाला छोटा है, और आइरिस बड़ा है, प्यूपिल स्मॉल है क्योंकि आइरिस कॉन्ट्रैक्टेड है, माफ कीजिए रिलैक्स्ड है ना। इसको हम लोग देखे थे केस 1 में, और ये अभी हमने देखा केस 2। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। चलिए ऊपर भी कुछ फोटोज हैं, आइए इसमें देखते हैं। बच्चों ये जो रेड व्हाइट कलर का पार्ट जो हमें दिख रहा है बच्चों, यही कॉर्निया है ना, दिस इज कॉर्निया। अच्छा ये जो दिख रहा है बच्चों, ऐसी ही आईज आई थिंक हमारे ऋतिक रोशन साहब की भी है। तो ये जो है ये आइरिस है। आई का कलर कौन देता है, याद रहना चाहिए, आइरिस। आइरिस की वजह से ही आई का कलर होता है। मोस्ट लोगों का आइरिस का कलर ये होता है, ये जो सेकंड फोटो में हमने बना रखा है ब्राउन। कुछ लोगों का ये नीली भी आईज होती है ना। तो दिस ब्लू आईज आर ड्यू टू दी आइरिस
एक्चुअली में आइरिस की वजह से आई का कलर होता है। क्यों होता है भाई साहब, जान लीजिए। आइरिस ना पिगमेंटेड लेयर होता है। पिगमेंटेड लेयर का मतलब इसमें पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट का मतलब अरे भाई साहब कलर्ड लेयर कह दीजिए, पिगमेंटेड लेयर कह दीजिए या फिर कलर्ड लेयर कह दीजिए। तो एक्चुअली में जो आइरिस है ये कलर्ड लेयर होता है। पूरे आई में कोई भी ऐसा लेयर नहीं होता है जो कलर्ड होता है आइरिस को छोड़ के। और आइरिस का कलर अलग अलग हो सकता है। किसी में अगर आइरिस ब्लू कलर का है तो हम कहेंगे भाई साहब इनकी ब्लू आइज है, जस्ट लाइक ऋतिक रोशन। और अगर किसी में आइरिस ब्राउन कलर का है तो कहेंगे भाई साहब उनकी तो ब्राउन आइज है। बच्चों प्यूपिल सब में काली ही होती है ना, प्यूपिल का कोई डिफरेंस नहीं आता है। अब देखिए ना यहां भी प्यूपिल काली ही है, ठीक है। तो चलिए फटाफट अभी हमने क्या देखा इसको हम लोग फटाफट इरेज करते हैं इस पूरे फोटो में। आप अब खुद से बताइएगा बच्चों, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ये क्या है ना, तो ये सर ये तो कॉर्निया है, ठीक है। बच्चों ये जो ब्लू कलर का पार्ट है ये क्या है, सर ये तो आइरिस है। और ये जो ब्लैक कलर का पार्ट है ये क्या है, तो सर ये तो प्यूपिल है। सर यही बड़ा और छोटा होता है ना। देखिए यहाँ प्यूपिल छोटा है पहले केस में और दूसरे केस में कोई बड़ा हो गया। ये जो व्हाइट कलर का पार्ट हमें दिखता है ये कॉर्निया है, ठीक है। आइए हमने बहुत सारी चीजों को देखा है, इस फोटो में देखते हैं, बड़ा अच्छा बना रखा है ना। आइए ओके, तो बहुत ज्यादा नहीं है तो एंटीरियर व्यू आई का दे दिया है। ये हमें ये व्हाइट वाला पार्ट तो देख के बता सकते हैं कि ये तो कॉर्निया है ना। ये कह सकते हैं ये आइरिस है और ये कह सकते हैं ये प्यूपिल है, और तो कुछ खास इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए हमने अभी तक स्ट्रक्चर ऑफ आई देख लिया, रोल ऑफ आइरिस देख लिया। अब हम लोग देखते हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स। बच्चों हम जानते हैं जो रेटिना होती है, रेटिना वहीं पे बनता है इमेज। चलिए तो हम लोग देखते हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स के बारे में। तो ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है ना बच्चों, ये रेटिना में ही प्रेजेंट होती हैं। लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑफ रेटिना। ये दो सेल्स होती हैं बच्चों, एक सेल को कहते हैं हम लोग रॉड्स और एक सेल को हम लोग कहते हैं कोन्स, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है दोनों। तो जैसा कि इनका नाम है रॉड्स एंड कोन्स, एक का जो स्ट्रक्चर होता है ये वाली शेप, ये वाली जो सेल्स हैं ये रॉड शेप होती हैं, रॉड शेप्ड सेल्स। और ये जो कोन्स होती हैं ये कोन शेप्ड सेल्स होती हैं, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों ये जो रॉड सेल्स होती है ना ये सेंसिटिव होती हैं डिम लाइट के लिए। दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, यानी लो लाइट के लिए ये सेंसिटिव होती हैं। ये सेल्स लो लाइट में प्रॉपर विजन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, या फिर कह सकते हैं रॉड्स जो हैं ये रात के विजन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि रात में लो लाइट कंडीशन होता है। तो लो लाइट कंडीशन में मोस्ट इफेक्टिवली काम करने वाली जो सेल्स हैं वो कौन है, रॉड्स। अच्छा ये जो कोन है इसका ठीक उल्टा, दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, है ना। ये ब्राइट लाइट कंडीशंस में ये सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। जब डे कंडीशंस में जब ज्यादा लाइट प्रेजेंट होता है उस समय कोन्स का ज्यादा काम होता है। अब बच्चों एक और बात कि ये जो कोन्स है ना इनके वजह से ही हम लोग कलर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। दे आर ऑल्सो सेंसिटिव टू कलर्स, है ना, ये कलर्स को लेके भी सेंसिटिव होती हैं। अब एक आपके एनसीईआरटी में दे रखा है केस स्टडी, छोटा सा, या फिर इसको आप एग्जाम्पल कह लीजिए। तो अभी तक हमने रेटिना में पढ़े दो तरह के लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, है ना। एक होता है रॉड और दूसरा होता है कोन्स। तो रॉड्स जो होती हैं इन सेल का शेप रॉड वाला होता है और कोन्स का कोन वाला होता है। रॉड रात के विजन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं
कोन्स दिन के विजन के लिए, है ना। रॉड क्योंकि डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होती है ना, डिम लाइट में ज्यादा अच्छे से इफेक्टिवली देख पाती है ना। कोन्स जो है ये सेल सेंसिटिव होती हैं ब्राइट लाइट के लिए, और कोन्स ही कलर के लिए भी सेंसिटिव होती हैं। आपको याद करना होगा, तो ऐसे कर सकते हैं बच्चों, आर फॉर, है ना, आर फॉर रॉड और आर फॉर रात। तो रात में देखने वाली सेल्स को रॉड्स बोलते हैं, और कलर को देखने वाली या फिर, है ना, ब्राइट लाइट में देखने वाली सेल्स को हम लोग कोन्स कहते हैं। तो रॉड्स से रात में देखते हैं और कोन्स से कलर देखते हैं, दिन में देखते हैं। ठीक है, आई होप ये न्यूमोनिक आपको क्लियर है। चलिए बच्चों, अब हम लोग लास्ट, चलिए केस स्टडी एक देख रहे थे हम लोग, चलिए आउल का देखते हैं। आउल मतलब उल्लू, जैसे कि आप लोग। ओके, आई एम जस्ट जोकिंग, आप में से कुछ अच्छे भी होंगे, है ना। हालांकि उल्लू होना भी बुरी बात नहीं है, तो आप इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह भी ले सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आउल के बारे में। बच्चों, हम जानते हैं कि जो आउल होता है वो नाइट के समय पे ज्यादा एक्टिव होता है ना, लेकिन हम लोग तो रात में सोए रहते हैं, है ना। एक ये भी इसका ये भी लॉजिक होता है कि रात में लो लाइट कंडीशंस होती हैं और हम लोग प्रिफर करते हैं हर काम को दिन में करना, है ना। मोस्ट एनिमल्स जो है वो दिन में ही अपने सारी एक्टिविटीज को करते हैं, रात में वो जनरली रेस्ट करते हैं, है ना, या फिर स्लीप करते हैं। लेकिन आउल का ठीक उल्टा काम है भाई साहब, है ना। आउल जो है वो रात में ज्यादा एक्टिव होता है, यानी वो रात में देख पाता होगा, ऑब्वियस है, उड़ता भी रात में ही है ना, सारे काम उल्टे करता है। तो ये सारे काम उल्टे नहीं करता है, उसके लिए सब सीधा है। बच्चों, आउल की आईज में ना जो रॉड्स होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं कोन्स के मुकाबले। रॉड्स वाली सेल बहुत ज्यादा होती हैं, और हम जानते हैं जहां रॉड्स वाली सेल बहुत ज्यादा होंगी कोन्स के मुकाबले, वो तो रात में आराम से देख पाएगा ना। इसलिए उल्लू रात में देख पाता है, क्योंकि उल्लू साहब के रेटिना में रॉड्स बहुत ज्यादा है, कोन बहुत कम है, इसलिए उल्लू साहब रात में ज्यादा देख पाते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे का एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं वर्किंग ऑफ आई, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। ओके, लेट्स चेंज द कलर बिकॉज वी हैव सो मेनी ऑप्शंस। ओके, ग्रीन, येलो लेते हैं। चलिए येलो, चलिए देखते हैं। ये काफी डल है बच्चों। ओ चल तू आजा। चलिए देखते हैं वर्किंग ऑफ आई, कि आई काम कैसे करती है ना। चलिए, तो सबसे पहले आई का एक डायग्राम बनाते हैं। आप बताइएगा ये क्या है बच्चों? कॉर्निया है सर। ये पीछे वाले पार्ट को क्या कहते हैं बच्चों? रेटिना है सर। ये जो नर्व निकल रही है इसका क्या नाम है बच्चों? तो ऑप्टिक नर्व है सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग फटाफट इसके जो बाकी पार्ट बचे हैं उसको बना लेते हैं। बच्चों, ये आइरिस है ना, जो कंट्रोल करता है कितनी लाइट आनी है। ये जो बीच में खाली जगह छूटा है, दिस इज प्यूपिल। अच्छा, ये हमारी कन्वेक्स लेंस है। चलिए, ये जो है सिलियरी बॉडी है ना, जो कि जुड़ी हुई रहती है यहाँ पे। ठीक है, हम जानते हैं सिलियरी बॉडी, और इसके बीच में कुछ होता है जिसका नाम कोई लिगामेंट होता है। कोई याद दिला दे? सस्पेंसरी लिगामेंट। ये बच्चों सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं। ठीक है चलिए, लगभग सारी चीजें बन गई हैं। अब होता क्या है बच्चों, मान लेते हैं ये कोई लाइट है जो कि आई को एंटर कर रही है। तो सबसे पहले ये तो इस कॉर्निया पे जाएगी। जानते हैं कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, तो ये लाइट को अपने थ्रू एंटर होने देगा। बच्चों, यहाँ बीच में खाली नहीं होता है, एक ह्यूमर होता है। बताइए बताइए बताइए। तो ये है एक्वस ह्यूमर, है ना। तो सबसे पहले जो लाइट है, ओहो मेरा कॉर्निया ही उड़ गया बच्चों। ठीक है, कॉर्निया मत उड़। ओके,
तो सबसे पहले जो लाइट है वो कॉर्निया पे जाती है। अच्छा, कॉर्निया के बाद कहां जाती है वो लाइट? एक्वस ह्यूमर पे जाती है ना। एक्वस ह्यूमर से कहां जाती है? क्या वो आइरिस के पास जाती है? नहीं सर, एक्वस ह्यूमर से तो वो प्यूपिल को क्रॉस करती है। ओके बच्चों, एक्वस ह्यूमर के बाद वो लाइट प्यूपिल में जाती है, और प्यूपिल के बाद वो कहां हिट करती है? तो सर प्यूपिल के बाद वो जो लाइट है ना वो हिट करती है हमारे लेंस पे, है ना। और लेंस के बाद तो सर लेंस इस इनकमिंग लाइट का एक इमेज बना देता है। कहां पे? रेटिना पे, ठीक है। तो प्यूपिल के बाद ये लेंस पे जाती है, और लेंस के बाद इस लाइट का इमेज बन जाता है। इस लाइट का इमेज बन जाता है कहां पे? तो रेटिना पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है बच्चों। चलिए बात करते हैं कैसा इमेज बनता है रेटिना पे, है ना। कैसा इमेज आई लेंस बनाता है? इमेज फॉर्म्ड इनसाइड आई। तो बच्चों सबसे पहले तो ये जो इमेज होता है ये रियल होता है। अच्छा, ये जो इमेज होता है ये इन्वर्टेड होता है बच्चों, इरेक्ट नहीं बनता है ना। क्या मतलब है? मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज एक्चुअली में हमारे आई में ऐसा बनेगा, लो भाई उल्टा। लेकिन हम जानते हैं ये इमेज बनने के बाद ये जो पीछे पूंछ दी हुई है, ऑप्टिक नर्व दी हुई है, यहां से ये कहां जाता है? ब्रेन में जाता है। और ये ब्रेन, है ना, मान लीजिए कि ये जो लाइट है ये इस ऑब्जेक्ट से आ रही है और इसका इमेज ऐसा बना है हमारे रेटिना में, ये ब्रेन फिर से इसको सीधा कर देता है। तो जो भी चीज एक्चुअली हम लोग देख पा रहे हैं उससे लाइट हमारे आई में आ रही है और उसका जो इमेज है वो इन्वर्टेड बन रहा है। लेकिन चूंकि ये ऑप्टिक नर्व यहां से सारे सिग्नल्स को लेके ब्रेन में जाती है और ब्रेन इस काम को कंप्लीट कर देता है, उसको फिर से इरेक्ट कर देता है ना। तो एक्चुअली में तो आई हमारी कैसी इमेज बना रही है? रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये कहानी है कि आई, अब से आप, है ना, अब से आपसे कोई भी पूछे कि आई कैसे इमेज बनाती है तो कहेंगे आई तो इन्वर्टेड इमेज बनाती है, लेकिन उसको जो ब्रेन है वो संभाल लेता है, ठीक है। ब्रेन उसको संभाल लेता है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। तो ऐसे बच्चों आई की वर्किंग है ना। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अच्छे से पढ़ाई करें, और अगर आपको इसमें से कुछ नोट्स लेना हो तो आप नोट्स भी वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करें और इसको रिवाइज करते रहिएगा।